नमस्कार दोस्तों। इस समय देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के अंदर जो हमें सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, यूपी बीजेपी के अंदर जो हमें एक तूफान देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के सीएम हैं और वहाँ के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य के बीच का जो टकराव है, वो साफ-साफ बाहर झलक रही है। इन सब घटनाक्रम पर किसान नेता राकेश टिकैत ने खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने खुलकर यह खुलासा किया कि यूपी में जो हमें सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, इन सब के पीछे एक्चुअली में कौन है? जैसा कि आप जानते होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी बीजेपी में एक सियासी घमासान देखने को मिला और ये घमासान और ज़्यादा तेज हो गया जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। केशव प्रसाद के इस ट्वीट को योगी आदित्यनाथ पर निशाने के तौर पर देखा गया, जिसके बाद यूपी में और ज़्यादा हमें घमासान देखने को मिला। बताया जा रहा है कि यूपी में कार्यकर्ता और कई लोकल लीडर, कई विधायक योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से खुश नहीं है। इन्हीं सभी वजहों को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व भी योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाना चाहती थी। वहीं कुछ जानकार का मानना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का जो परिणाम हमें यूपी में देखने को मिला, जिसकी उम्मीद बीजेपी ने कभी नहीं की थी और किसी मीडिया हाउसेज, किसी चैनल में नहीं दिखाया गया था कि बीजेपी 33 सीटें जीतेगी। सभी में बता रहे थे कि बीजेपी का परफॉर्मेंस 2014 और 2019 में जो रहा, वैसा ही 2024 में देखने को मिलेगा। लेकिन जब रिजल्ट आए तो सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए, बीजेपी के उम्मीद पर पानी फिरा और समाजवादी पार्टी वहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस का भी प्रदर्शन पिछले 2 चुनाव से बेटर रहा। 2014 में कांग्रेस जहां 2 सीटें जीत पाई उत्तर प्रदेश में, 2019 में 1 सीट पर सिमट गई, वो इस बार 17 सीट पर चुनाव लड़के 6 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं बीजेपी जो 2014 में 71 सीटें जीती उत्तर प्रदेश के 80 में से, 2019 में मायावती और अखिलेश का गठबंधन होने के बावजूद 80 में से 62 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही, वो 2024 में मात्र 33 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी अयोध्या की सीटें गँवा दी, जिस अयोध्या के नाम पर पूरे देश में बीजेपी ने प्रचार-प्रसार किया था, उस अयोध्या की सीटें भी गँवा दी। इन सबको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है, वो योगी आदित्यनाथ से नाखुश दिखे। यानी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ थे और यूपी में अधिक से अधिक सीटें जितवाने की ज़िम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की बनती थी और उन्होंने ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व उनसे नाराज़ है। कई विशेषज्ञों का यही मानना था। इन सब पर राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। वो कहते हैं कि ये जो यूपी में हमें सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, हमें जो ये सियासी उफान देखने को मिला है, इन सब के पीछे आरएसएस है। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य तो एक मोहरा है, इन सब के पीछे आरएसएस है और ये सब चीज़ जो तूफान हमें देखने के बाद आरएसएस इन सबको निपट लेंगे और उसके बाद जो दोनों डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और एक और जो डिप्टी सीएम है, जो इस घटनाक्रम में मुख्य रहे क्योंकि उन्हीं के ट्वीट के बाद यूपी में सियासी घमासान मचा, उन्हें पनिशमेंट भी दिया जाएगा। वो कहते हैं कि आरएसएस नहीं चाहते हैं कि यूपी में कोई भी लीडर बने, कोई भी नेता बने। हर 2-4 साल में यूपी में ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं, जो सामने निकल कर आते हैं, वो फिर बाद में पनिश किए जाते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी वही होगा। किसान नेता राकेश टिकैत के इस खुलासे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।